नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तकनीकी व्यवधानों के कारण पिछला एपिसोड थोड़ा सा रह गया था, तो उसका नंबर होगा 770B1 और इसका नंबर होगा 770B2, और लेकिन दोनों को मिलाकर के एक ही नंबर होगा 770B, माने 770B। तो वही कहना था कि जो हिमांशु त्रिवेदी जो है, जो अपना यानी बौद्धिक अहंकार दिखाता है, कहता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन और हमारे वेदों में, पुराण में ये विज्ञान था, विज्ञान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान का विज्ञान, वर्तमान का जो भारत जो है बहुत काफी है। और ऐसी बात वो कहनी चाहिए हमको जिसमें सभी शरीक हों। अब देखिए, एक विशेषता मैं बता रहा हूं, इसी से जान लीजिए कि भारतीय ताकत दल के अलावा कोई भी ऐसा मैं देखता हूं कि संगठन हो, नेता हो, वो जो है इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के गद्दारियों के विषय में वो एक शब्द नहीं कहता है भारतीय जनता के दल के, और कहता भी है तो इस रूप में कहता है कि वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है बस, और या उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस करके उनकी चरित्रहीनता को दिखा करके। अब जरा सोचिए, जो देश के लिए खतरनाक हो, गद्दार हो, उसको इस रूप में पेश करना कि वो हिंदू विरोधी है, तुरंत जो है उसका अपराध कम हो गया। आप हिंदू विरोधी आप कहेंगे तो क्या पूरा देश वो साथ देगा? ये साजिश है। यानी देश के गद्दारों को हिंदू, सिर्फ यानी हिंदू विरोधी तक ही सीमित कर देना, यह दूसरे किस्म के देश के गद्दारों की साजिश है। और फिर इन देश के जो गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, इंदिरा गांधी वगैरह जो है, इनके व्यक्तिगत जीवन में घुस करके इनके व्यक्तिगत चरित्र और इनकी चरित्रहीनता पर ही वो केंद्रित करके देश के खिलाफ गद्दारियों की ओर से ध्यान हटाने के लिए जो ये साजिश की जाती है, ये खास करके किसके द्वारा? ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और बीजेपी और आरएसएस के कुछ कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो है, या सामंतशाही तत्वों के द्वारा। क्या हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ कट्टरवादी सामंतशाही सोच वाले तत्वों, बीजेपी आरएसएस के जो कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो बहुत बड़ी गहरी साजिश की जाती है। एक तो जितने भी ये गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हुए, और जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू हुआ, गद्दार इंदिरा गांधी हुआ, देश के गद्दार हैं सब, देश के खिलाफ वो खतरनाक गद्दार है। जब भी मौका मिलेगा सरेआम जो है मैं देश को और भी बताऊंगा। और ये राजीव गांधी की बहुत बड़ी गद्दारी है। इनको जो है, जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू सनातन के, आरएसएस के, बीजेपी के, सिर्फ इनको बचाने के लिए, और किस साजिश के तहत वो बचाते हैं? पहले साजिश क्या करते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होते हुए ही ये पूरे देश को अलग कर देते हैं कि बाकी लोग जो है वो जो है इसको गद्दार न माने। और दूसरी साजिश, इनके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाते हैं, इनकी चरित्रहीनता पर वो केंद्रित होते हैं। बताइए, तो यदि किसी की चरित्रहीनता तक आप सीमित हो जाएंगे, तो उसकी जो है देश के खिलाफ गद्दारियों का जो पाप है, उसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो बहुत बड़ी साजिश करते हैं,
जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन के कुछ और बीजेपी आरएसएस के, बहुत खतरनाक गद्दार हैं इस देश के। हमारे देश के लोग इसको पहचाने। और तीसरा जो है झूठ मूठ का पुराना आक्रांता, मुगल, फलान बेगाने, सबसे बड़े आक्रांता यही सब हैं जो कि आक्रांता की बात करते हैं। अरे हमारे देश में जो रह गया और इसी मिट्टी को अपना वतन समझता है, बात यहीं पर खत्म हो गई। और हमारा देश संविधान से चलने दो ना, मजबूत होने दो ना। या आक्रांता की बात जो है सिर्फ भूत की बात लेकर अपने वर्तमान भारत को खराब करना। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि जो हमारे जितने भी ऐतिहासिक हस्तियां हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य काल हो, आपका गुप्त काल हो, हर्षवर्धन का काल हो, चंदेल वंश हो और भी वंश हो, और हमारे जो दक्षिण की जो डायनेस्टीज हैं, वंशावलियां हैं, चोल है, चेर है, पांड्य है, और क्या कहने की वो पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट है, सतवाहन है, तमाम गंगा वंश और खरवेला वंश है, और गंगा वंश है, और प्रद्योत वंश है, तमाम वंश है, सबको सम्मान है। लेकिन ये दुष्ट देश के गद्दार तब तक मुगल आक्रांता। अरे भाई कौन किससे लड़ाई नहीं हुई है, तो उन लड़ाइयों को ला करके हम अपने इस वर्तमान को खराब करें। बराबर शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, नफरत के लिए। और बात यही तक सीमित नहीं है, इनके भी और खतरनाक जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, वो लाल किला, कुतुब मीनार हमारे बाप ने बनवाया है, बोलता है ना ये। इसका असदुद्दीन ओवैसी का जो चेला है वसीम बकार, यह भी कहना ये सब देश के खतरनाक दुश्मन हैं कि। और उसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि भाई वो जो है राष्ट्रपति वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन इत्यादि जो है वो अंग्रेजों ने बनवाया था। और अंग्रेज कभी भी नहीं कहते हैं कि भाई इसको क्रिश्चियनों ने बनवाया। अरे हिमांशु त्रिवेदी महोदय, इस वसीम बकार जो इस देश का गद्दार है, उसकी भाषा में क्यों आते हैं? क्यों भूल जाते हैं महोदय कि सभी लोग भारतीय हैं। जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाया वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं। जिन्होंने जो है संसद भवन बनाया वो भी अपने हैं। जिन्होंने ताजमहल बनाया वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं। ये तो दुष्टों की मानसिकता है ना कि हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया, हमने राज किया। तो देश के गद्दारों की भाषा में मत जाइए ना। जिन्होंने ताजमहल बनाया वो भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। जो हम शासित रहे वो भी हम हमारे भारतीय भाई। तो भारतीय भाई बहनों के द्वारा भारतीय भाई बहन शासित रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन उस भावना में नहीं आएंगे, हमारे बाप ने बनवाया। ये बहुत जो है, चाहे वसीम बकार हो, चाहे वो कोई बोला था कि कोई शकील अहमद करके है इसका एमआईएम का, और भी गंदा बोला। और जब मीडिया ने उसको पकड़ा था वो कह रहा कि ये तो मेरा है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए कि देश में किस तरह से नफरत। और ये मीडिया के लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं। तो हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होइए। ये देश को जो है नष्ट कर डालेंगे। जिस मुल्क को आप बोलते हैं ना कि हमारी बहुत बहुत खूबसूरत बगिया है, ये बीजेपी आरएसएस के कट्टरवादी तत्व इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की इस तरह के कट्टरवादी तत्व जो वसीम बकार और अकबरुद्दीन ओवैसी और शकील अहमद के जरिए जो जिस तरह की नफरत फैलाते हैं। और सबसे ऊपर जो है नफरत फैलाने वाले जो तत्व हैं वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वो वामन मिश्रम,
चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, इनके विषय में बराबर भारतीय जनता दल ने इनको आइडेंटिफाई किया है, इनको पहचान कराई है और इनको इनकी गतिविधियों को कुचलने के लिए, इनके हौसले पस्त करने के लिए कई बार निवेदन भी किया है और वो करना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता दल की चूंकि चिंता है कि देश से जो है नफरत जाए, लोगों में एकता आए। हमने देखिए गंगा जमुनी तहजीब आए, द्वापरी संस्कृति आए, बिल्कुल इसका हामी। जो कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन और बीजेपी आरएसएस वाले जो है लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि सबको सम्मान क्यों दिया जा रहा है। अरे भाई, हम कौन होते हैं सम्मान को रोकने वाले? भारत के संविधान ने ही उनको सम्मान दिया भारतीय नागरिक का। तुम जैसे दुष्ट की ये मानसिकता की दुष्टता है ना, जो कि उनको सम्मान देने के लिए जो है तुम्हारी मानसिकता तैयार नहीं है। और कभी कभी तुम लोग ही बोलते हो पंचर पुत्र और जिहादी और कटुआ और जो है पाकिस्तानी और क्या करके गद्दार। ऐसे तत्वों को यदि जागरूकता हो जाए तो पीठ पर लात मार करके इस देश के बाहर कर देने की आवश्यकता है। बहुत हो चुका, सबको सम्मान देने की जरूरत है। और ऐसे लोग बोलते हैं, हमारे पिछले भारतीय भाई बहनों को चमार बोला करते हैं। तो सही मैंने मन तो यही करता है कि हमारे देश में हमारी आवाम जो है जागरूक हो करके इनको जो है इनकी पीठ पर लात मार करके देश को बाहर करे। बहुत मैंने जो हमारे इन भारतीय भाई बहनों को, इस्लाम वाले भारतीय भाई बहनों को सम्मान नहीं दे सकते और क्या वो दे सकते हैं। तो भारतीय जनता दल का क्षेत्र ही दूसरा है, विषय ही दूसरा है कि देश में एकता और भाईचारा का। और भाईचारा के विषय में एक तो ये गद्दार किस्म का जो है ये पुष्पेंद्र परिषद भाईचारा का मजाक उड़ाता है, कहता है कि हमारे देश में भाईचारा की क्या जरूरत है, वो भाईजान बन जाएंगे और हम चारा बन जाएंगे। बताइए, जिस भारत को जिस भारत मुल्क को ये कायम रहना है, उसको मजबूत रहना, उसको महफूज रहना है, उसको आगे बढ़ना है, भाईचारा जो है बहुत उसका इंपॉर्टेंट ग्रिट है, उसके अंडरपिनिंग है, उसकी फाउंडेशन और बुनियाद है। उस भाईचारा को ये गद्दार पुष्पेंद्र बोलता है कि वो भाईजान और हमचारा। और इसी तरह की भाषा ये बोलता है ये बौद्धिक अहंकारी वो सुधांशु त्रिवेदी। और उसी तरह की भाषा ये बोलते हुए हम दिखाई पड़ा सुदर्शन वाला सुरेश चौहान के, बोला कि किसी भाईचारे की जरूरत नहीं है। सत्य कहा जा रहा है कि ऐसे तत्वों को पूरी भारतीयता के आधार पर देशभक्ति के जज्बे से जागृत होकर के इन सारे तत्वों को पीठ पर लात मार करके देश के बाहर करिए। भारतीय जनता दल बराबर चिंतित है, चाहे वो वामन मिश्रम हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो, चाहे राजरत्न अम्बेडकर हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जो है ये असदुद्दीन ओवैसी, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, चाहे वो माने शफीकुर रहमान वर्क हो, चाहे तौकीर रजा हो। इन सारे के हौसले को पस्त करना, इनके मंसूबों को कुचलना है। ये भारतीय जनता दल की चिंता भी है, निवेदन भी है और ये अपेक्षा भी है अपने भारतीय भाई बहनों से। उसको ये प्रदीप सिंह कहता है
कहता है कि ये तो जो है अपनी भारतीय राजनीति का ये तड़का है। जब तक देश में नफरत नहीं होगा तब तक वो राजनीति में तड़का कैसे आएगा। और इसी राजनीति के विषय में कहता है कि ये जो यूट्यूब वाले सर हैं इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को। तो ये इनके अनुसार यही लोकतंत्र है कि जो देश में नफरत फैलाएं, देश में विखंडन करें, जातिवाद की बात कर रहे हैं, हमेशा हिंदुत्व को रटें, इस्लाम को रटें, बोलते हैं कि इनकी राजनीति है। और इसी में इसका तड़का भी लगता रहे नफरत का। भारतीय भाई बहनों, वो बिल्कुल स्पष्ट जानिए, ये शुद्ध रूप से देश के दुश्मन है। ये पत्रकार भी, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे हरभजन त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी हो। और ये वाले जो पत्रकार हैं जिसमें कि आशुतोष है, रवीश कुमार है, अभिषेक शर्मा इत्यादि जो है, अजीत अंजुम है, वो तो बहुत ही घातक किस्म के, देश के दुश्मन किस्म के वो पत्रकार है। मैंने तो कहा था कि यदि जागृति आ जाए तो इन पत्रकारों को पकड़ करके हमारे अवाम उनको सामने से आईना दिखाएंगे तो तुम देश के गद्दारों के तुम भांट हो। कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और 1857 के बाद ये वास्तव में दूसरी क्रांति है। लेकिन वो क्रांति थोड़ी सी भिन्न इसलिए है कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं करना, किसी को झंडा लेके नहीं दौड़ना, मन में ठानना कि इन काले अंग्रेजों को, मैंने भारतीय जनता पार्टी को, जेएनपीसी को, सभी को। जब ये भारतीय जनता दल कहता है कि सभी को लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र नहीं है, जेएनपीसी लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र के नाम पर कलंक भी है, धब्बा है, उसका अभिशाप है। ये पहचान हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह ने कर ली है। बस उनके आदेशों का पालन करना है। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के अभिशाप है। और उन अभिशापों के चमचे हैं प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और ये मनीष ठाकुर वगैरह, आशुतोष वगैरह, रवीश कुमार वैसे, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, मुकेश कुमार, ये उन्हीं अभिशापों के चमचे और भांट है सर। इस रूप में हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल देखें। लेकिन इन सब बातों का मतलब तो तब निकलेगा ना जब ईवीएम मशीन पर इनको माकूल जवाब मिलेगा। ईवीएम मशीन पर जब इनके समर्थन में एक वोट मिल जाता है तो यही भारत विरोधी ताकतें जो है चौड़ी हो जाती है। तो वो मौका मत दीजिए इनको। और बहुत कुछ समझाना, बहुत कुछ करना है। इस देश को बचाइए। इस देश को बचाना का जो है ये दूसरी आजादी दूसरी वास्तविक आजादी की क्रांति है। देश को इन खतरनाक ताकतों से बचाना और किस तरह से घुसे हुए हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।